ये आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हरिओम। हाँ जी गुरुजी। अच्छा जी। नमो नमः गुरुजी। जी जी, नमो नमः। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग काव्य प्रकाश की द्वितीय उल्लास का हम लोगों ने काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में जो शब्दार्थ जो पद आया था मम्मट के काव्य लक्षण में, तो आचार्य मम्मट द्वितीय उल्लास में शब्दार्थों का बता रहे हैं क्या है, अर्थ क्या है। तो कल भी मैंने आपको बताया था और भी मुझे लगा ऐसा कि आप लोगों को समझने में कहीं दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए मैंने ये जो स्लाइड बनाया है इसको आपको सरल से सरल तरीके से जैसा मैं प्रयास कर सकता था मैंने अपना प्रयास किया। और आप तो ये जो सिद्धांत है मीमांसकों का सिद्धांत है, तो कठिन तो है ही समझना। जो दार्शनिक जो भी हमारे जो विचार हैं तो उनको समझने में थोड़ी समस्या तो होती है, लेकिन अगर प्रयास हम करेंगे तो जरूर समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए हम समझते हैं। आचार्य मम्मट ने जो कहा था स्यादवाचको लाक्षणिका शब्दोत्र व्यंजक स्त्रिधा, आचार्य मम्मट ने प्रतिपादित किया था जो शब्द है वो शब्द तीन प्रकार का होता है, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कल जो बताया था कि एक जो हम वाक्यार्थ ज्ञान करते हैं तो हमें वाक्यार्थ ज्ञान कैसे होता है। तो जैसे कोई वाक्य का उच्चारण करता है कि रामः विद्यालयम गच्छति, किसी ने वाक्य का उच्चारण किया कि रामः, पहले तो हमें ये देखना है कि ये होता क्या है। एक कोई व्यक्ति है तो पूछ रहा है, एक राम नाम का लड़का है, उसके बारे में किसी ने पूछा कि ये कहां जा रहा है। वाले ने उत्तर दिया, कहा कि ये राम विद्यालय जा रहा है। तो ये जो सारी जो प्रोसेस हो रही है, जो शब्द के माध्यम से जो व्यवहार हो रहा है, तो इसका अर्थ ज्ञान कैसे होता है। तो वही जो सूक्ष्म विवेचन है दार्शनिकों, तो इसमें जो हम देखते हैं तो इसमें जो पद कितने हैं, क्योंकि अपदम न प्रयुंजीतो, महाभाष्यकार का वचन है कि वैसे तो हम शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम उसको पद नहीं बनाएंगे तब तक उसका व्यवहार में प्रयोग नहीं हो सकता है। इसलिए हम उसको शब्द न कह करके हम उसको पद कहते हैं। तो पद आप लोग जानते ही होंगे कि सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत ये पद हो कहलाते हैं। तो ये किसी ने वाक्य का उच्चारण किया रामः विद्यालयम गच्छति, तो इसमें कितने पद हैं। तो एक तो इसमें ये विद्यालय पद है, एक अलग है, और जो अम है ये भी एक अलग पद है। तब बनता है विद्यालयम द्वितीय, जो विद्यालय के उत्तरवर्ती जो अम पद है वो द्वितीय अर्थ को कहता है। और द्वितीय है वो किस अर्थ में होती है, कर्म अर्थ में होती है। तो इसका जो अर्थ है वो है कर्म। मैंने इसको आपको समझाने का प्रयास किया है कि इसमें क्या क्या है। तो विद्यालय, विद्यालय में
विद्यालय को अलग किया तो विद्यालय का क्या अर्थ है? विद्यालय का अर्थ है स्कूल। और जो अम पद है उसका अर्थ है कर्म। और जो इसमें गच्छति में क्या है? गम धातु है, उसका अर्थ है गमन। गमन अर्थ में प्रयोग होती है, ऐसा व्याकरण से हमें गमलरी गतौ, ऐसा व्याकरण से हमें अर्थ ज्ञान होता है। और जो ती प्रत्यय है इसका भी हमें व्याकरण से अर्थ ज्ञान होता है। ये कोई कर्ता है, इसका अर्थ होता है कर्ता। तो जो आपको बताऊं कि जब क्रिया कोई होती है तो क्रिया को कर्ता ही करता है, बिना कर्ता के क्रिया संपादित नहीं हो सकती है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति है वो जा रहा है, वो क्या क्रिया को संपादन, क्रिया को कर रहा है, क्रिया का संपादन कर रहा है। तो इनके अलग अलग अर्थ हैं। ती प्रत्यय का अर्थ है कर्ता, गम धातु का अर्थ है गमन, और विद्यालय का अर्थ है विद्यालय रूप जो ईंट गारे का जो बनाते हैं एक भवन, कोई भवन विशेष, तो उसको हम विद्यालय पद से जानते हैं। विद्यालय पद का वो अर्थ है। तो मैंने ये प्रयास किया है कि ये पद क्या है। तो आप लोग देखिए, ये तो है, देखिए ये विद्यालय। अब जब सृष्टि हुई, सृष्टि की भगवान ने रचना करी, सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान ने सबको बनाया, एक एक वस्तु को बनाया, और उसमें एक एक प्रत्येक वस्तु के लिए कुछ न कुछ भगवान ने एक शब्द बनाया उसके लिए। तो ये जब भगवान ने कोई विद्यालय बनाया तो विद्यालय के व्यवहार के लिए इसको कैसे जाना जाए, तो इसके लिए भगवान ने एक ये इसके लिए स्पेशल विद्यालय पद बनाया, इसके लिए विद्यालय शब्द बनाया कि ये ईंट गारे का जो भवन विशेष है, मकान विशेष है, इसको लोग क्या किस शब्द से जानेंगे? विद्यालय शब्द से। ऐसे भगवान की इच्छा है, भगवान ने सबको बता दिया। और अब ये विद्यालय का तो अर्थ हमें पता चल गया कि इसका अर्थ क्या है। तो वास्तव में हम जो बोलते हैं पदार्थ, पदार्थ का मतलब है पद अलग होता है, पद होता है जो शब्द होता है उसको हम पद कहते हैं, और जो अर्थ होता है, अर्थ को हम, ये जो आप देख रहे हैं ईंट गारे का जो बना हुआ एक भवन विशेष, मकान विशेष जो है, कुछ भी कह सकते हैं, ये है अर्थ। और ये भी अर्थ है जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो विद्यालय में विभक्ति आई है, तो ये भी है कर्म है, ये कर्म अर्थ को कहती है। और जो गच्छति में आप देख रहे हैं कि गमलरी गतु धातु है और उसका गमन रूप अर्थ है। तो धातु का जो अर्थ है गमन, और जो ती जो प्रत्यय है तब बनता है गच्छति, इसका है कोई कर्ता। और वर्तमान अर्थ, तो ये सब आप लोग देख रहे हैं। अब जो हमें कोई बोलता है विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालयम गच्छति में हमें जो इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया, जो प्रोसेस है हमारे अंदर, जो मन में अंदर होती है वो प्रोसेस, लेकिन उस प्रोसेस का हमें पता नहीं लगता कि क्या प्रक्रिया चलती है हमारे अंदर। हमारे अंदर ऐसी प्रक्रिया पूरी चलती है, हमारा जो माइंड है वो पूरे ऐसे ही इसका विश्लेषण करता है कि इसमें विद्यालय में क्या है, विद्यालय को अलग करता है, अम को अलग करता है, गम को अलग करता है, ती को अलग करता है, और तब उसके अलग अलग अर्थ निकालता है। तो इनके सब अर्थों की उपस्थिति इस प्रकार से होती है हमारे दिमाग में, इनकी सबकी। तो ये सबकी इतने की स्थिति हुई, कोई भी हम किसी का भी उच्चारण करेंगे, किसी भी करेंगे, तो उसमें इस प्रकार हमारे दिमाग में चलती है ऐसे। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो अर्थ आता है, तो ये अर्थ आता किससे है? तो इसका जो मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में भगवान ने इनको जो बताया था कि इससे जो विद्यालय रूप जो है मकान है, इसको विद्यालय पद से जाना जाए। जो आप देख रहे हैं मेरा
ये एरो है, तो ये कोई एक चित्र है, कोई किसी स्कूल का चित्र है। तो ये स्कूल में क्या है कि जो ईंट गारे का जो स्कूल बना हुआ है, ये भवन विशेष, इसको के लिए पद बनाया है, एक शब्द बनाया है, कौन, तो इसको इस विद्यालय शब्द से जाना जाएगा। ये सृष्टि जब भगवान ने रची, तभी भगवान ने ऐसी अपनी इच्छा से बना दिया इसको कि इसके लिए ये पद बनाया। तब से ही ऐसा व्यवहार होता चला आता है। जैसे हमारे कोई घर में जब कोई बच्चा होता है, बच्चे का जन्म होता है, उसका कोई नाम नहीं होता है, लेकिन घर में जब हम लोग उसको एक नाम दे देते हैं, कोई भी राम श्याम इत्यादि बच्चे को नाम दे दिया, फिर उसका वही नाम रहता है, हमेशा उसका वही नाम चलता रहेगा, तो जाना जाता है। उसके पहले के नाम से उसको हम नहीं जानते, वो आया तब हम उसको उसके नाम से जानने लगे। तो इनका ऐसा ही है, इनके बीच में एक जो संबंध है, तो उसी संबंध विशेष को हम जो क्या कहते हैं, अविधा, जो इनके बीच में जो संबंध है। अब हम कभी एक चीज को देखते हैं, कभी हमने देखा, ये आप कर्सर देख रहे हैं, कभी हमने स्कूल को देखा, ईंट गारे का भवन विशेष, इसके जो पद है, इसके लिए जो शब्द का स्मरण कराते हैं, उसका हमें स्मरण ऑटोमेटिक हो जाता है। ये पद बनाए हो जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक संबंध है, ये हमें संबंध से होता है। इनके बीच में जो संबंध है, उसी को हम अविधा नाम की शक्ति कहते हैं। जो अविधा वृत्ति है, वही इस संबंध के सहारे हमें ज्ञान कराती है। जब कोई कहता है घट कहता है, तो वहां पे वास्तविक में वो अर्थ का उच्चारण नहीं करता। अर्थ तो क्या है कि मिट्टी का एक बना दिया है, कोई कंबुग्रीबादिमान कोई वस्तु विशेष जो बना दी गई है, उसको हम किससे जानते हैं, घट पद से जानते हैं। तो ऐसा आदिकाल जब सृष्टि रची भगवान ने, तब ऐसा ही घट के लिए भगवान ने एक शब्द बनाया, घट पद बनाया, कि इसको घट पद से जाना जाए। तो यही आप जो पद है, पद क्या होता है, पद को समझ गए होंगे आप, और जो अर्थ क्या है, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये अर्थ है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा सब पद है, और दोनों को मिला करके हम कहते हैं पदार्थ जी। तो ये दोनों मिलकर के पदार्थ होते हैं। अब जो है इसमें समस्या आप लोगों को आई होगी, जो मैंने कल बताया था कि तात्पर्य अर्थोपि केषुचित्। अब ऐसा जो वाक्य बोला किसी ने, विद्यालयम गच्छति, तो इसमें हमें एक ऐसा कोई अर्थ नहीं मिला जो पदार्थ ज्ञान हमें हो गया। इसमें कोई ऐसा ज्ञान नहीं मिला कि राम विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है, ऐसा एक सामूहिक अर्थ नहीं मिला। हमें इसका अर्थ अलग अलग करके मिलता है। विद्यालय का अलग ये अर्थ है, विद्यालय अम का कर्म अर्थ है, गम धातु का गमन अर्थ है, ती का कर्ता अर्थ है। तो ये क्या हुई, ये शक्ति के द्वारा। लेकिन जब सामने वाला जो समझता है, तो वो तो ऐसा नहीं समझता है। वो समझता क्या है, वो सीधा डायरेक्ट इसको समझता है, वो वाक्यार्थ समझता है। विद्यालय जाता है, उसे ऐसा ज्ञान होता है। तो उसे ऐसा ज्ञान कहां से होता है, जब इसका ये अर्थ है ही नहीं। जो अर्थ है वो क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि इसका ये अर्थ है। ये बिल्कुल सूक्ष्म प्रोसेस है, ये बिल्कुल दार्शनिक सिद्धांत है। इसको आप लोग अच्छी तरह से बैठा लें कि जो ये प्रोसेस है, ये इसका हमें पता नहीं लगता है। ये पता किसको लगता है, जो सूक्ष्मदर्शी हैं, सूक्ष्म तत्वदर्शी हैं, उन्होंने ऐसा इसका वर्णन किया कि ऐसे हमारे जो दिमाग में जो ऐसे इसका विश्लेषण चलता है। फिर इसके बाद में हमें जो है ये विद्यालय जाता है, ये ज्ञान होता है। ये
तो ये कहां से आ जाता है? इनका तो ये इनमें से किस, तो ये क्या है कि ये अपदार्थ है। जो बात कल एक किसी ने पूछा था हमसे कि इसमें विशेष वपु अपदार्थोपी, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है जो कि जो हमें अर्थ ज्ञान होता है, हमें ऐसा होता है विद्यालय जाता है, इसका विद्यालयम गच्छति का हमें ऐसा होता है विद्यालय जाता है, ये अर्थ लगता है हमें। लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस होती है हमारे माइंड में, वो सारी ये प्रोसेस होती है। तो ये जो है ये विद्यालय जाता है, तो ये इसका अर्थ नहीं है विद्यालयम गच्छति का, इसका अर्थ नहीं है। ये अर्थ कहां से आता है, यही समस्या है। तो उसी को मैंने आपको बताया था कि ये अर्थ कहां से आता है। तो अभिधा शक्ति के द्वारा ये सारा अर्थ तो हमें हो जाता है इतना इतना क्लियर। अब कुमारिल भट्ट बताते हैं, कुमारिल भट्ट कहते हैं कि जब पदार्थोपस्थिति हो गई, पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, इसके बाद अर्थ ज्ञान होता है। वाक्यार्थ जो आप देख रहे हैं कि ये है वाक्यार्थ, तो ये ज्ञान कैसे आता है इसको बता रहे हैं। ये आता है पहले पदार्थोपस्थिति हो गई इस अविधा शक्ति के द्वारा, उसने अपने अपने सब या अर्थों को कह दिया। अब अर्थ के ऐसा नियम है, एक बार आती है और अपना काम करके चली जाती है, वह शक्ति दोबारा से नहीं आ सकती है उसी पद का अर्थ ज्ञान कराने के लिए। तो अब ये इतने पद थे, इतने पदों का जो अर्थ ज्ञान कराया, अविधा शक्ति आई और उसने सबका करा दिया। अब वो चली गई, अब वो शक्ति क्षीण हो गई, अब वो दोबारा से नहीं आएगी। तो इसका ज्ञान कराने के लिए विद्यालय जाता है, इसका ये सामूहिक रूप अर्थ का ज्ञान कराने के लिए तात्पर्य नाम की शक्ति मानते हैं कि ये जो तात्पर्य नाम की शक्ति है वो सामूहिक अर्थ को वो देती है। तात्पर्य नाम की शक्ति आती है, वो क्या करती है कि जो विद्यालय है अम को लाती है, अम का संबंध बैठाती है विद्यालय से, अम को जोड़ देती है विद्यालय से, और जो गम है और इसको ती प्रत्यय से, ती प्रत्यय को गम धातु से जोड़ देती है। तो जब ये इनको जो जुड़ जाते हैं तो इनका सामूहिक रूप अर्थ हो जाता है जाता है। जब इनका कर्ता अर्थ है, इसका गमन है, तो इन दोनों का जब अन्वय होता है, इन ये जुड़ जाते हैं, उसी को अन्वय कहते हैं। जब ये जुड़ जाएंगे आपस में, गम और ती, आप लोग देख रहे होंगे ये एरो, तो जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो इनका सामूहिक अर्थ हो जाएगा, कोई कर्ता जाता है तो कोई जाता है, ऐसा अर्थ आ जाएगा इसका। और जो अम है, तो अम का जो है ये मिलकर के अम विद्यालय से जुड़ जाएगा, इसका इसमें विद्यालय में अन्वय हो जाएगा। तो दो इनका सबका जब सामूहिक रूप से होगा तो ये तात्पर्य नाम की शक्ति आएगी और वो ऐसा अर्थ इसका कर देगी कि विद्यालय जाता है, ऐसा अर्थ कर देगी। तो ये है कुमारिल भट्ट के मतानुसार। कुमारिल भट्ट हैं, उनके मत में ऐसा अर्थ आता है। तो वो कहते हैं, हाँ आपको वहीं ले चलते हैं। हाँ, तो ये है आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात। अब इसमें जब हमें एक एक करके इसका सबका वो ज्ञान हो जाता है, तब आकांक्षा को मैंने आपको बताई था कि आकांक्षा क्या है। तो आकांक्षा है कि कोई पद है, वैसे कोई कहे कि पद समूह वाक्यम, तो पद समूह वाक्य नहीं होता है। जैसे हस्तः, सिंहा, पुरुषः इत्यादि इतने पद हमने बोल दिए, तो ये क्या वाक्य हो जाएंगे? तो ये वाक्य नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इनमें आपस में आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा रहित पद है। तो जो आकांक्षा रहित पद होंगे वो भले ही पद समूह हों, लेकिन उनमें वाक्यता नहीं होगी, वो वाक्य नहीं बन सकते। और दूसरी है योग्यता। जो योग्यता होती है ये, तो योग्यता कहते हैं अर्थाबाध, कहीं अर्थाबाध नहीं होना। जैसे किसी ने कहा कि बन्हिना सिंचती, अग्नि से सींचता है, तो अग्नि में सेचन क्रिया की योग्यता नहीं है। अग्नि
नहीं सींच सकती है। अग्नि में दाहन रूप क्रिया की योग्यता है, इसलिए वह्निना सिंचती, यहाँ योग्यता का अभाव है, इसलिए ये वाक्य नहीं हो सकता है। और तीसरी चीज है सन्निधि, उसी को आसक्ति कहते हैं। सन्निधि का मतलब है कि कोई वाक्य को एक क्रम से उच्चारण करना। जैसे जो कोई वाक्य का उच्चारण किया, किसी ने कहा रामः, सुबह कहा, वो शाम को कहा दोपहर में कहा विद्यालयम, और शाम को कहा कि गच्छति। तो अगर ऐसा वो कहता है तो इसमें सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए जो हम वाक्य का उच्चारण करें उसमें समय का जो विशेष ध्यान होता है, जो समय का हमें ध्यान देना चाहिए। उसमें जिस क्रम से हम बोल रहे हैं उसी क्रम से बोलते जाए वाक्य को, तब तो सामने वाला कुछ समझ पाएगा। और अगर आप ऐसे बोलते रहे, अभी कुछ कह दिया, 2 घंटे बाद आप दूसरा शब्द का उच्चारण करो तो उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए ये तीनों होना चाहिए, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। जब तीनों हो जाएंगी तो मैंने जो आपको बताया था वो आपस में जो पद हैं वो सब मिलकर के एक सामूहिक रूप अर्थ देंगे। और उनको आपको बता रहे हैं कि जो पदार्थानाम समन्वय तात्पर्यार्थो, तो वही जब पदार्थों का समन्वय हो जाता है, मतलब पदार्थों का अन्वय हो जाता है। जो विद्यालय था, विद्यालय में अम जुड़ जाएगा, गम था, गम में ती प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो उनका दोनों का जो सामूहिक जो अर्थ होगा तो वही होता है विशेष वपु। वो विशेष शरीर वाला होता है, वो सामान्य अर्थ नहीं होता है, वो विशेष अर्थ होता है। और वो अपदार्थ होता है, वो पदार्थ नहीं होता है। अपदार्थोपि वाक्यार्था, वो अपदार्थ होता है लेकिन फिर भी वो वाक्यार्थ होता है। अपदार्थ विशेष वपु अपदार्थोपि वाक्यार्था समुल्लसति इति अभिहितान्वयवादिनां मतम। ये ऐसा अभिहितान्वयवादियों का मत है। इनका मतलब है, हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि जो अभिहितान्वयवादी हैं, उनका मतलब है कि पहले जो पद हैं आपस में उन पदों का अलग अलग करके अर्थ होता है। पहले उनका अन्वय नहीं होता है, पहले वो अनन्वित रहते हैं, अन्वित नहीं होते हैं, अनन्वित होते हैं, अन्वय बाद में होता है। ये जो अम है, अम बाद में जुड़ेगा, पहले वो अपने अर्थों को कह देते हैं। ये कुमारल भट्ट का मत है। लेकिन जो उनके शिष्य हैं प्रभाकर ये कहते हैं कि जो आप ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है वास्तविक में। प्रभाकर जी कहते हैं कि ऐसा, ये पद जो है अलग अलग अपने अर्थ को नहीं कहते हैं। ये विद्यालय अलग अपने अर्थ को कहेगा, अम अलग अपने अर्थ को कहेगा, गम अपने अर्थ को कहेगा, ती अपने अर्थ को कहेगा, ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, वो कहते हैं पहले ये अन्वित हो जाते हैं, पहले ये इसमें अम है, इसमें जुड़ जाता है, विद्यालय में होता है, और जो गम है, गम में ती जुड़ जाता है तो गच्छति होता है। इनका सामूहिक अर्थ ही होता है, उनका मतलब ये है। तो इनके सामूहिक अर्थ में ही उसमें इनके जब जो जुड़ जाते हैं तो इनमें अविधा नाम की शक्ति आती है, और अविधा ही हमें ऐसा ज्ञान कराती है। तो उनके जो कुमारिल भट्ट के जो शिष्य हैं प्रभाकर, वो कहते हैं कि तात्पर्य नाम की शक्ति को मानने में उसको नहीं मानना चाहिए, गौरव है, इसलिए वो एक शक्ति को क्यों मानो ज्यादा से, तात्पर्य नाम की शक्ति मत मानो। ऐसा करो कि ये विद्यालय आप अलग अलग करके इनका अर्थ ज्ञान कर रहे थे, अम का अलग अर्थ कर रहे थे, विद्यालय का अलग अर्थ कर रहे थे, तो आप ऐसा करो कि दोनों को मिला लो, विद्यालयम बना लो। विद्यालयम का अर्थ दोनों का साथ में निकालो, दोनों का अर्थ इनका अन्वय कर लो, तब इनका अर्थ लो। तो जब आप इनका अर्थ लेंगे तो क्या होगा, एक शक्ति नहीं माननी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नियम है कि एक शक्ति जो एक बार ही अर्थ का ज्ञान कराती है दोबारा नहीं आती है। अगर आप दोबारा अर्थ ज्ञान करेंगे तो दूसरी शक्ति माननी पड़ेगी। इसलिए कुमारिल भट्ट के मत में वो पहले क्या करते हैं कि प्रत्येक पद अपना अपना अर्थ दे देता है, तब फिर ये वाक्य में सामूहिक रूप से मिलकर के तब फिर दूसरी शक्ति आती है तात्पर्य नाम की।
तब वो ऐसा पूरा वाक्यार्थ ज्ञान कराती है। लेकिन ये कहते हैं कुमारिल भट्ट के शिष्य जो प्रभाकर हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये मिले ही रहते हैं, मिलकर के ही अपना अर्थ ज्ञान कराते हैं, अलग अलग अर्थ ज्ञान नहीं कराते हैं। दोनों ये गम और ती दोनों मिल जाएंगे, विद्यालय अम ये दोनों मिल जाएंगे, तब इनमें अविधा नाम की शक्ति आएगी, और अविधा नाम की शक्ति ही अर्थ ज्ञान हमें ऐसा अर्थ ज्ञान करा देगी, वाक्यार्थ ज्ञान। ये तो उनका जो मत है वो कहते हैं वाच्य एवं वाक्यार्था, ये है वाच्य एवं वाक्यार्था, वो ऐसा कहते हैं। लेकिन कुमारिल भट्ट कहते हैं कि वाच्य वाक्यार्थ नहीं है, वाक्यार्थ जो है वो अपदार्थ है। जो वाच्य होता है वो तो पदार्थ ही होता है, क्योंकि जो वाच्य होता है वो पद का अर्थ होता है, इसलिए उसको पदार्थ कहते हैं। बस इतना ही इसमें अंतर है इन दोनों सिद्धांतों में। जी, तो ऐसा इनका जो है बताया। अब आप लोग अपना बता सकते हैं, किसी को समझने में कोई समस्या हो रही हो तो आप लोग अगर फिर भी कोई समस्या है तो अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जी हरिओम। हरिओम। जी जी गुरु जी। जी मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु जी, आपकी आवाज साफ आ रही। अच्छा, ये बताइए, जो मैंने आपको समझाया तो ये समझ में आया आप लोगों को? जी 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 अच्छा, तो किसी को डाउट नहीं है कोई? गुरुजी अभी नहीं है, आगे होगा तो गुरुजी बताएंगे। जी 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 जी। और आप लोग पढ़ते रहिए, जो मैंने आपको पुस्तक बताई है सब लोग डाउनलोड किए हैं उसको? जी नहीं करी अभी गुरुजी, अभी करी नहीं है। अच्छा अच्छा, आप लोग उस पुस्तक को डाउनलोड करिए और उसमें जो ये सिद्धांत है अच्छी तरह से बताया गया है। और आप लोग ये सिद्धांत को अभी आगे और भी आने वाला है, ये सिद्धांत अभी और भी आपको क्लियर होता जाएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और भी क्लियर होता जाएगा। और मैं तो हर प्रयास करूंगा कि आपको सरल से सरल तरीके से आपको समझ में आए, समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो फिर समय भी हो रहा है और कल से आपको आगे से जो होगा पाठ उसको करवाएंगे। आज इसको यहीं समापन करते हैं कक्षा का। जी जी ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो धन्यवादाः।